हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे अब स्टॉक एप्लीकेशन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर निकालना है, मतलब हिस्ट्री में आपने जो ट्रेड लिए है, जो भी इन्वेस्टमेंट की है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टोटल आपका अकाउंट है, आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, ये अगर आपको रिपोर्ट निकालनी है तो किस तरीके से निकालनी है, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो करंट प्रॉफिट एंड लॉस आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखोगे तो होल्डिंग्स में अभी लॉसेस चल रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन लॉस यहाँ पे चल रहा है। आप देख रहे हो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये तो करंट का हो गया, जो भी स्टॉक मेरे पास अभी है उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। लेकिन अगर मुझे प्रीवियस हिस्ट्री में जाना है और देखना है कि पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट किया है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा अकाउंट के सेक्शन में। अकाउंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो नाम यहाँ पे और जो आईडी नंबर लिखा होगा, जो आपको ब्लर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अब स्टॉक के बैक एंड पे। बैक एंड पे इस तरीके का आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और इस तरीके का आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल, रिपोर्ट, एक्शंस, रिवॉर्ड एंड ऐप्स के बारे में सारी चीज़ें पता चलेगी। आपको जाना है रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। आपको लीजर देखना है तो लीजर देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, होल्डिंग्स में क्या क्या है, म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स कितने हैं, ट्रेड कौन कौन से लिए हैं, बिल कौन सा है, मिसलेनियस क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है, सारे रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस और टैक्स कट करके कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। रियलाइज में कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बुक किया नहीं है इस साल का भी। तो डेट यहाँ पे आप देख सकते हो FY 23-24, ये डेट पे जो है प्रॉफिट अभी तक बुक किया नहीं, इसकी वजह से रियलाइज प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। अनरियलाइज में जाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने पोर्टफोलियो में दिखा था वही यहाँ पे अनरियलाइज में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम टैक्स में जाएंगे तो टैक्स में आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो आपका रिपोर्ट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर ईमेल भी आपको यहाँ पे करना होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं लास्ट ईयर देख लेता हूँ, यानी कि 2022-23 का यहाँ पे रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा। रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट करके आ गया है। इसको हम अगर ओपन करते हैं तो ये अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रही है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है फाइल का। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्लोज़ करेंगे। और इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अनरियलाइज जो है या फिर रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, हमें टैक्स का कोई लेना देना नहीं, वो कैसे करें। फिलहाल तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो डेट है वो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, कमोडिटीज़ करते हो या करेंसी करते हो। जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस लॉस का, वो यहाँ पे आप ले सकते हो। मुझे इक्विटी के सेक्शन का चाहिए तो इक्विटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। लास्ट ईयर का हम यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये यहाँ पे डेट हमने सिलेक्ट कर दी है। फ्रॉम डेट और टू डेट यहाँ पे डाल दी है। MTF में अगर कोई आपने ट्रेड लिया, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से आपने कोई ट्रेड लिया और उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गेट रिपोर्ट हम करेंगे। तो गेट रिपोर्ट में लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ज़्यादा लिया नहीं था, इसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे और 2021-22 में देखेंगे कि क्या हमने ट्रेड लिया था या नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया है। 2600 रुपये का ग्रॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। 136 रुपये के चार्जेस दिए हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 2470 रुपये के आसपास का नेट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। अब ये प्रॉफिट आपको करना है डाउनलोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो मैंने बता दिया कि ईमेल हो सकता है टैक्स वाला, लेकिन यहाँ पे आपको ईमेल का बटन दिखाई दे रहा है और डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करोगे, आपको ईमेल पे चाहिए या फिर डाउनलोड करके चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक्सेल शीट भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड यहाँ पे हो गया है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, PDF ओपन करेंगे एक ही बार में। तो यहाँ पे जो पूरा अलाउ कर देते हैं इसको और आपको रिपोर्ट भी पूरा दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप पूरा रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ग्रॉस
प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी चार्जेस हमने दिए हैं इस पर्टिकुलर साल में, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, इसे सेव भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, ये डिटेल्स आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं ताकि आपका ही रिपोर्ट है ये यहाँ पे पता चले। तो दोस्तों देखा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अपस्टॉक में किस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और ईमेल के ऊपर आप एक सॉफ्ट कॉपी भी यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लेके तो आप मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।